ओम शांति। बाप की शरण में आए हुए पूजनीय बनने वाले डबल फल के अधिकारी खुशहाल आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। नई सुबह की नई किरण। चलो रे आत्म पंछी पार गगन। बागवान खेवैया बाप की याद में हो जाओ मगन। करो ज्ञान का सिमरन। भारत में दान पुण्य का बहुत महत्व है, इसीलिए हम भक्ति में बहुत करते भी आए। ज्ञान मार्ग में भी करना है। क्या दान करें? ज्ञान दान, योग दान। कैसे करें? सबको राजयोग सिखाकर, राजयोग के मार्ग पर सबको आमंत्रित करना है। आजकल सब मेडिटेशन सीखना चाहते हैं ना, बताना है मेडिटेशन ही तन मन का मेडिकेशन है। सबको सच्चे सहारे शिव बाबा का यथार्थ परिचय देना है, कर्म योग सिखाना है। आज की मुरली का मुख्य टॉपिक मेडिटेशन ही है। तो कैसे करना है, कैसे सिखाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे 2 अगस्त 2023 की मधुर वाणी में। 2 तो ये याद रखेंगे, एक आत्मा और एक परमात्मा, इन दोनों का मिलन ही है राजयोग। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खेवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। नई सुबह की नई किरण, अमृत वेला। भक्ति में भी इस वेला का बहुत महत्व है। भक्त सुबह सुबह ही भगवान को याद करते हैं। बाबा ने 2 से 4 बजे, ये तो तीव्र पुरुषार्थियों के लिए वेला है बाबा को याद करने की। 4 से पौने 5 बजे ये है ऑफिशियल सभी ब्राह्मण वत्सों के लिए समय। तो 2 से 5 बजे तक का जो समय है वो अमृत वेला कहा जाता है। उसके बाद भक्तों की लाइन चालू होती है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। सुबह सुबह अपने आप को आत्मा समझो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो और फिर मिलन मनाओ। क्या विचार करना है? मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है। हमारा बाप क्या है? बागवान है। हम अल्लाह के बगीचे के फूल हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। वही खेवैया है। बाबा ही हमें इस विषय सागर से पार लेकर जाएंगे क्षीर सागर में। मैं किसकी संतान हूँ? बेहद के बाप की, निराकार बाप की संतान हूँ। और मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। बाबा ने हमें ये खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना, इसके हम मालिक हैं। तो ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने एक एक अमूल्य रत्न दिए हैं हमें। ज्ञान रत्नों की दुकान के हम मालिक हैं। तो सुबह सुबह ही बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का सिमरन करो, बाबा से रूह रिहान करो, विचार करो कि हम कौन हैं, हमें कौन मिला है, क्या मिला है। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। दुनिया वालों को भी महत्व है और बाबा के पास भी महत्व है। बाबा उत्तर में कहते दान का। दुनिया वाले भी बहुत दान पुण्य करते हैं ना, तो दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है ना। दानवीर कर्ण, देखो इतिहास में भी कितने दानवीर लोगों का नाम अभी तक दर्ज है, लिया जाता है, गायन है, वर्णन है, महिमा करते हैं।
अखबार में भी उनका नाम निकलता है। अभी भी जो लोग दान पुण्य करते हैं वर्तमान में भी, तो उनका नाम छपता है ना अखबार में। आजकल तो देखो, जो कुछ भी कहीं कोई दान दे उसके ऊपर उसका नाम ही लिख दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। चलो, वो तो स्थूल चीज़ों का, धन का दान करते हैं नाम मान शान के लिए, हद का है वो सब। बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, दान करना है, सबको मेडिटेशन सिखलाना है, ज्ञान दान करना है। कल बाबा ने कहा ना, तुम बाप को याद करो, ये है विश्व के लिए सबसे बड़ा योगदान। तो योग सिखलाना है, राजयोग, जिससे वो अभी अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएं और भविष्य में राज्य पद पाएं। तो ऐसा मेडिटेशन, ऐसा राजयोग सबको सिखलाना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, बाप का परिचय देना है, बाप से मिलाना है। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाली ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। तो बाप खेवैया का हमें सहारा मिला है। देखो, बाबा हमें किनारा दिखाते हैं, किनारे पर पहुंचाते हैं, साथ लेकर जाते हैं। तो खेवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। कहाँ डूब रहे थे हम सब? मझधार में थे, विषय सागर में डूब रहे थे। तो खेवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, नाव पुरानी है, देखो डूबी हुई है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत है। यह भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? सब अमृत वेला करते हैं, किसको याद करते हैं? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। इतने सारे भगवान हैं, सबको याद करते हैं। देखें, सुबह सुबह किसका नेटवर्क जो है वो मिल जाए, न जाने कब किसकी मदद का अनुभव हो जाए। इसलिए देखो, कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खेवैया व बागवान तो कोई है नहीं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, खाली भक्ति किए जा रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। या कांटा और ही तीखा होता जा रहा है। इतनी सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथाएं होती हैं, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, मंत्र पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? दुख बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नहीं पता सच्ची कथा कौन सी है। ये नर से नारायण बनने की जो कथा बाबा हमें सुना रहे हैं, अमर लोक में लेकर जा रहे हैं, आत्मा अमर है ये बता रहे हैं। परमात्मा बाप को याद करके हम अमर लोक जा सकते हैं। ये है अमरनाथ की कथा, जो शिव बाबा हम पार्वतियों को, पार्वतन में रहने वाली आत्माओं को सुना रहे हैं। तो ये सब बातें यथार्थ जो हैं, ये भक्ति मार्ग में तो भक्तों को पता नहीं है। तो उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खेवैया व बागवान तो कोई है नहीं,
गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। फिजिकल योगा है, चलो मन के लिए भी है, कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। लेकिन देहधारी गुरु हैं, आत्मा तक पहुंच गए हैं, शब्द तक पहुंचे हैं, लेकिन उसका अनुभव है, यथार्थ ज्ञान है आत्मा के बारे में नहीं है। तो गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है। किससे योग लगाते हैं, कहाँ योग लगाते हैं, कितना देर लगता है, कुछ पता नहीं है। तो योग साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। मालिक भी है और माली भी है, संभाल भी कर रहे हैं हमारी। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। जा रहे हैं परम धाम, बीच में ही लौट कर आ जाते हैं, पहुंचते ही नहीं है वहां तक। क्यों? कोई विचार आ जाता है, माया आ जाती है, पुराने स्वभाव संस्कार आ जाते हैं। तो मेडिटेशन कैसे करो, यह भी बाप सिखलाते हैं। स्वयं परमात्मा सिखाते हैं कि मुझसे कैसे जुड़ो, कैसे मुझे याद करो। तुम तो कर्म योगी हो। कोई 1-2 घंटे का मेडिटेशन नहीं है, पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। हर कर्म में बाबा को साथ रखना है। कर्म योगी हो, योग में रहकर कर्म करना है। कर्म ही योग हो, ये मानते हैं सब, लेकिन योग में रहकर कर्म करना है, बाबा को साथ रखकर हर कर्म हमारा हो। हर लौकिक कार्य को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। तो दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। जो बैठ के बाबा को याद करने की बात है, तो वो तो बाबा कहते हैं कर्म करते समय दिन में तो नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता है, उसमें याद थोड़ी रह सकती है। जो विकर्म विनाश करने वाली जो स्थिति है, जो अमृत वेला बीज रूप में स्थित होके, बिंदु रूप में स्थित होके बिंदु बाप से मिलन मनाना है और किरणें लेकर अपने विकर्मों को दग्ध करना है, तो वो तो दिन भर नहीं हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तो धंधा धोरी रहती है, याद थोड़ी रह सकती है। कहते तो हैं, बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं। ऐसे तो कहते हैं ना, हम तो दिन भर ही बाबा के साथ हैं, बाबा के ही बच्चे हैं। तो कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। सारा दिन बाबा की याद में रहे ना, तो फिर कभी परेशान ही नहीं हो, दुखी ही नहीं हो। बाबा अनुभव बतलाते हैं। अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। उस समय मिलेगा नेटवर्क एकदम अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर आत्माएं उस समय सोई हुई रहती हैं, नेगेटिविटी नहीं रहती है, लाइन क्लियर। तो बाबा कहते हैं उस समय जो होता है वो सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। नींद भी पूरी हो जाती है, शरीर भी विश्राम कर लिया होता है, तो बाबा कहते हैं उस समय याद अच्छे से हो सकती है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं ना। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा है। यदि हम दिन का हर कर्म करते समय भी बाबा को साथ रखें, याद में रहें, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि हर समय मैं बाबा को याद करूं। अंदर यह नशा रहता है, मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाबा भी अपने ब्रह्मा के रोल में स्थित होकर बात करते हैं।
कहते हैं देखो मुझे नशा चढ़ता है, बाकी मैं आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। आत्मा समझ के परमात्मा बाप को यदि हम हमेशा याद कर सकें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा बाबा कहते कि इस तरह से याद करना तो बहुत मुश्किल होती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं। यह तो जानते हैं हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़ी ही बनाएंगे। बाबा के बगीचे में कैक्टस नहीं चाहिए, फुलवाड़ी चाहिए, रूहानी गुलाब चाहिए। तो माली कांटों का बीज थोड़ी ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। कैक्टस कहाँ से आ जाते हैं बीच में? बाबा कहते हैं कि बगीचे को जंगल कौन बना देता है? माया, रावण। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है, बाबा बागवान है, खेवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। बागवान है, खेवैया है, रहम दिल है, रहम का सागर है, तभी तो आए ना। और बीज रूप भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। और योग कैसा हो? ज्ञान पर आधारित हो। जैसा बाबा ने सिखलाया उस तरह से योग लगाना है। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न वर्षे की याद रहती है। अब जानते ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको कैसे याद करेंगे? भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। देखते हैं ना भक्तों को, देखो कैसे गुदड़ी में हाथ डाल के भी वो अंदर माला रहती है, पोटली में, गठरी में, गुदड़ी में माला फेरते रहेंगे। कोई तो हिलते रहेंगे, मुंह से जपते रहेंगे जिसका भी नाम। तो अलग अलग तरह के भक्त हैं। कोई देखो परिक्रमा ही करते रहते हैं, कोई गुलाटी ही मारते रहते हैं, कोई साष्टांग प्रणाम ही करते रहते हैं। तो सब अलग अलग तरह से अपनी भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी भी है गुप्त माला। गुप्त चल रहा है ना यहाँ भी, सब कुछ गुप्त माला है। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। बच्चे करते हैं ना ऐसे, घर में देखते हैं बड़े बूढ़ों को, उसी तरह से भक्ति करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि मैं भी बचपन में अपने पिताजी को देखकर माला फेरता था कोठरी में बैठ के। कौन सी माला फेरनी है? मन का फेरना है ना। मन की कोठरी में शिव बाबा को बिठाना है और गुप्त रीति से याद करना है, अजपा जाप चलता रहे। तो राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। माला फेरते थे, राम राम कहते थे, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा कहते हैं यदि सुबह सुबह अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। नींद में मजा आता है या फिर सुबह सुबह राजयोग में बैठते हैं तब मजा आता है। एक बार जो स्वाद चख ले तो बाबा कहते हैं आदत पड़ जाए बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं, याद भी करते हैं और ज्ञान का मनन चिंतन भी करते हैं। तो मनन चिंतन करते करते एक बाप की याद में मगन हो जाना, यही तो योग है ना। तो कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था,
बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। बीज को भी याद किया, माली को भी याद किया, बागवान को याद किया, साथ में जो फूल हैं उनको भी याद किया। बगीचा भी याद आया, परिवार भी याद आया, सब कुछ याद आया। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। ब्राह्मण परिवार भी और ये सृष्टि चक्र भी, सभी युग भी कैसे पहले कम थे, आत्माएं कम थी ना, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। चक्र कैसे घूमता है, ये सब बातें याद आ जाती हैं। यही तो है ना ज्ञान में रमण करना। तो कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाबा को याद करना और ज्ञान को याद करना, किसमें ज़्यादा मज़ा है? एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा को याद करना या ज्ञान को याद करना, किसमें ज़्यादा मज़ा है, किसमें ज़्यादा फायदा है? ज्ञान को याद करने में ज़्यादा फायदा है, उस मुरली में बाबा ने कहा था। ज्ञान को याद कर रहे माना बाबा को याद कर ही रहे हैं। तो ज्ञान का मनन करते करते बाप की याद में मगन हो जाना है। तो बाबा कहते हैं कि अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। सारा ज्ञान अंदर चलता रहता है, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है कि ज्ञान सागर ने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया है। दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्वज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं। और जो भी कोई योग करते हैं तो वो इस तरह से राजयोग तो नहीं करते हैं ना। तत्वज्ञानी ब्रह्म से योग लगाते हैं, तत्व से योग लगाते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा। जिसको जिस चीज़ का ज्ञान होगा उसको वही याद आएगा। बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। इसलिए बाबा कहते हैं वो अयथार्थ है और ये यथार्थ है। जो बाबा सिखलाते हैं उस रीति बाबा से योग लगाना, ये है यथार्थ राजयोग। तो उनकी बात अलग और बाबा कहते तुम्हारी बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती है, सारा झाड़ याद आ जाता है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जिसने दिया है और जो दिया है, दोनों को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। माना फिर मायाजीत बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, उतनी अवस्था परिपक्व होती जाएगी। जितना याद करेंगे उतने शक्तिशाली बनते जाएंगे, अचल अडोल बनते जाएंगे, संपन्न संपूर्ण बनते जाएंगे। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है, सबके लिए एक ही मुरली है, सबके लिए एक ही लक्ष्य है। बाकी पुरुषार्थ अपना अपना है, उस अनुसार फिर पद पाते हैं। बाकी मत सबको एक मिलती है, विधि सबको एक ही सिखलाई जाती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा से परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? परमात्मा कहेंगे कि हमने अपने जन्म पूरे कर लिए, अब हमको वापस जाना है? वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे
हॉल में ले आओ। बाबा कहते हैं कोई आए तो उसे लाओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, देखो सारे बच्चे योग करते हैं ना। देखा है ना पांडव भवन का वातावरण, अमृत वेला में चारों धाम की यात्रा। तो बाबा कहते हैं कि किसी को समझने की चाहना है तो उन्हें यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं, और अब तो 24 घंटे लाइव देख सकते हैं ना, चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। पांडव भवन में तो ऐसा है कि हर सेकंड में मेडिटेशन होता ही रहता है। कोई ना कोई आत्मा कहीं ना कहीं बैठी रहती है, बाप को याद करती है। तो दिन रात योग चलता है, निरंतर योग। तो रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं, और ऐसे भी हर सेकंड हमें बाप की याद में रहना ही है, तो योग ही है। तो हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्रीमत पर। कौन सी मत फॉलो करते हैं? श्रीमत। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को जरूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ। क्या कहते हैं? आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अच्छा है तो आप भी आइए ना। बाबा कहते हैं उनको बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसको यदि व्यवहारिक जीवन में ले आए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, ये समझाना है। बाबा कहते हैं सिर्फ अच्छा अच्छा कह कर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। तो इसको अपनाइए, अपने जीवन में लाइए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, उसमें टाइम लगता है। इतना आसान है इस राजयोग के मार्ग पर चलना आना। बाबा सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। देखो मौका सबको मिलता है, अवसर सबको मिलता है। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। पूरी तरह से राजयोग के मार्ग पर चलें तो बहुत टाइम लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि बोझ बहुत है। बोझ की गठरी उतरेगी, फिर देखो आसानी से कैसे चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे। तो तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अब सीख कर जाओ। आपको अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट करिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए। तो इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही हैं, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान संन्यास, यह है सतो प्रधान संन्यास, यह है ही राजयोग।
घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियां पूरी निभाते हुए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होना, यह है सतो प्रधान संन्यास, ये है राजयोग। उनका है रजो प्रधान संन्यास कि घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो ये फर्क सबको समझाना है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जर्जरी भूत हो जाता है। अभी यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। हर एक मनुष्यात्मा अभी नर्कवासी है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं, दुख देते हैं ना। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। भगवान का बगीचा, अल्लाह का बगीचा। बाप आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। खुशबू फैला रहे हैं हम, देवी गुण हमारे अंदर आए हैं। बगीचे में हम रहते हैं या फिर जंगल में चले जाते हैं, तो चिंतन चलना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। कैसे समझाना है और कैसे पहले खुद की कमियों को भी पूरा करना है, ये भी चिंतन चलना चाहिए। क्योंकि आजकल आत्माएं सुनना नहीं चाहती हैं, देखना चाहते हैं हम कैसे हैं, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, हम में कितना परिवर्तन आया है, उससे प्रभावित होंगी। तो अपने को भी देखना है और सेवा भी करनी है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। बाबा ने हमें समझाया, स्व परिवर्तन हुआ, खुद पर तरस करें पहले और खुद की कमियों को हम दूर करें, फिर तो हम औरों को बोलने लायक होंगे ना। तो पहले तो खुद पर तरस खाना है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं हैं। इतनी भक्ति कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान कौन है जानते नहीं हैं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं, तो पहले हमें भी नहीं पता था, तो अब हम बच्चे बन गए, तो और भाई बहनों को बाबा से मिलाना है। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। बाबा कहते हैं समझाने का भी, सेवा का भी नशा होना चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। अब अविनाशी ज्ञान रत्न हमने इकट्ठे किए हैं, तभी तो दान करेंगे ना। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं, थोड़े धार्मिक व्यक्ति होते हैं तो ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हमारी प्रवृत्ति है धार्मिक, धारणा मूर्त हैं हम, तो दान करना है। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। लौकिक ज्ञान दान हम कितना करते हैं, देखें, हर पल करते हैं। कोई कुछ कहता है, हम उसको 4 उपाय बता देते हैं, इतना ज्ञान है हमारे पास। तो ज्ञान दान देना तो अति सहज है, तो फिर ये अविनाशी ज्ञान रत्न हम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमने इकट्ठा ही नहीं किया, धारण ही नहीं किया।
तो बाबा कहते हैं ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। बाबा का नाम लेके बताओ सबको, पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं, यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है, बोलो हमारा मेडिटेशन चल कर देखो। आजकल तो है ही, सब कहते हैं ना कि ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन, पता सबको है। तो बताओ कि हमारा भी मेडिटेशन ट्राई करके देखिए। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वो मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं, इतने अच्छे चित्र हैं, वाइब्रेशन इतना अच्छा है, कोई आते हैं तो देखो अनुभव करते हैं कितने खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते, जो असली होते हैं। कई तो कहते हैं ना कि जो जितना धर्म करते हैं वो अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए करते हैं, जो जितना ज़्यादा पापी वो उतना ही धार्मिक, ऐसे भी कहते हैं। तो लेकिन जो असली धर्म जानते हैं तो वो पाप नहीं करते, डर रहता है उनको। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं, कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। इतना युक्ति बताते हैं बाबा, इतना समझाते हैं, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। तो औरों का ताला कैसे खोलेंगे हम? गॉडरेज का ताला लगाए ना, देखो गॉड खुद आकर राजयोग से गॉडरेज का ताला खोलते हैं। तो हमारी बुद्धि का खुला होगा तभी हम औरों का खोलेंगे। बाप को याद नहीं करते तो ताला कैसे खुलेगा? अब ताला कैसे खुलेगा? चाबी क्या है? मेरा बाबा, बाबा की याद है। बहुत सहज बात है, ताला खोलना मुश्किल नहीं है। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता नहीं कि हम किसको याद करते हैं, कैसे याद करना है। हाँ, अशरीरी बनकर निराकारी बाप को याद करना है ना, बिंदु रूप में स्थित होकर आत्मा समझ के परमात्मा बाप को, ज्योतिर्बिंदु को याद करना है। तो मनुष्यों को तो पता नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉडफादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो, हमारा काम था मैसेज देना, हमने बता दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी, हमने लगा दी है अर्जी। अब सीखो न सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। चित्र है ना इतने, तो हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे, मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। माना बाबा को याद करना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, और सेवा कैसे करनी है इसकी नई नई युक्तियाँ निकालनी है। ये सब में बिजी रहेंगे तो फिर टाइम मिलेगा व्यर्थ मोबाइल में गंवाने क्या? बाबा कहते हैं बल्कि ये सब करने से रात को और मज़ा आएगा, तो ट्राई करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। दूसरा, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है, एक मत होकर रहना है। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए मुस्कुराना, प्लास्टिक स्माइल,
और एक होता है अंदर से आत्मा संपन्न हो, तृप्त हो, और वो खुशी, उसको कहते हैं रूहानी प्रसन्नता। तो जो अंदर से, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, अंदरूनी खुशी है, जिन्होंने बाबा का अनुभव किया है, तो ऐसे प्राप्ति स्वरूप बच्चे खुद भी शांत रहते हैं और शक्तिशाली अनुभव करते हैं, और औरों को भी उनसे शांति और शक्ति की किरणें प्राप्त होती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। वृक्ष क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। हाँ, थके हारे मनुष्य देखो, उसके नीचे बैठकर, लेटकर कितने सुकून शांति का अनुभव करते हैं। फल भी खाते हैं तो कितनी मिठास मिलती है, तृप्ति मिलती है। उसी तरह से जो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, जो संपन्न हैं, जो बाप समान आत्माएं हैं, वो खुद तो प्रसन्न रहती ही हैं, लेकिन आसपास वाले भी उनसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं, शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। तो ऐसे हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। रूहानी प्रसन्नता हमारे आसपास फैलाना है। स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो आत्मा हमेशा आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहेगी जिनको, और परमात्मा की स्मृति रहेगी, उनके लिए हर परिस्थिति क्या है? खेल है, क्योंकि ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, अमृत वेले का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि दिन की शुरुआत बहुत ही शक्तिशाली हो। तो सुबह सुबह याद का पेट्रोल भरना है और दिन भर कर्मयोगी। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। स्थूल दान पुण्य तो बहुत कर लिया, अब क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। तीसरा है गार्डन ऑफ अल्लाह। तो देखना है, हम फूल हैं ना, बाबा के बगीचे में कांटों के लिए जगह नहीं है, तो फूल बनना है, खुशबू फैलानी है। चौथा है रूहानी प्रसन्नता। जो भी हमसे मिले उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव हो। और पांचवा, परिस्थितियां खेल हैं। किनके लिए? जो सदा आत्मिक और परमात्म स्मृति स्वरूप हैं, उनके लिए। ओम शांति।